सर, कल प्रधानमंत्री 5 एम्स का लोकार्पण करने वाले हैं, वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं। रायबरेली में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, रायबरेली में जो है जिस प्रकार से एम्स का लोकार्पण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी वो स्वयं भी आ रहा था के लिए, लेकिन कई एम्स का होना था और चुनाव आ गए हैं, उनके पास समय बहुत कम है। इस कारण से वो कल विशाखापट्टनम से वहाँ पे हैं और वहाँ से एम्स का करेंगे वर्चुअल। वहाँ से कई एम्स 5 एम्स करीब करेंगे। तो यहाँ पे आपने आज देखा होगा बहुत उच्चीकरण करा जा रहा है लगातार। आज भी अखबारों में पूरे भरे पड़े कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ के एम्स के लिए, किस तरह उच्चीकरण के लिए कितने बेड दे दिए गए, पूरी रात तक सर्जरी हो रही है। डॉक्टर जो भी और जो जिस फील्ड में नहीं थे डॉक्टर, सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर, वो भी बहुत जल्दी आ रहे हैं और ये विश्व स्तर का एक तरीके से एम्स रायबरेली का होने जा रहा है। तो इससे केवल रायबरेली के नहीं वरन ये पूरा बहुत काफ़ी जिलों के लोगों को इसका बहुत लाभ होगा। इवन लखनऊ के लोग यहाँ आए जिनको संजय गांधी पीजीआई में एडमिशन नहीं मिल रहा है या कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है, लखनऊ से भी चल के यहाँ पे आ रहे हैं रायबरेली में। और मैं तो दिल्ली के लोगों का भी यहाँ पे इलाज कराया है, क्योंकि दिल्ली से भी किसी भी दृष्टि से जो एम्स है यहाँ का वो कम नहीं है। हर प्रकार की सुविधा है, इतनी बढ़िया यहाँ की बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। सोनिया जी ने केवल मात्र घोषणा करी और ये प्रोजेक्ट बंद होने जा रही थी। वास्तविकता ये है कि यहाँ की जनता की मांग पे मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे स्वास्थ्य मंत्री, फिर जगत प्रकाश नड्डा जी हुआ करते थे। मैं लगातार उनसे मिलता रहा, चिट्ठियाँ देता रहा और मैं कहता था कि जनता की मांग है, इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र की जनता बहुत पिछड़ी हुई है, स्वास्थ्य का अभाव है, वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वहाँ पे खड़ा एम्स होना चाहिए। एम्स ईश्वर की कृपा से और हमारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद से ये खड़ा हो गया है यहाँ पे इतना बढ़िया एम्स जो कि अत्याधुनिक है और यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। कल के कार्यक्रम में कितने मंत्री आएंगे? कल के कार्यक्रम में एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं और माननीय तो दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री वो रहने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक जी, साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी आ रहे हैं जो एसपी सिंह बघेल साहब हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि बनाते रहेंगे। और जो अमेठी की हमारी सांसद हैं स्मृति ईरानी जी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं चुनाव इसलिए रहा था 2014 में, पार्टी ने इसलिए मुझे टिकट दिया था कि मैं जो गांधी परिवार है उसके खिलाफ बड़े बड़े केसेस लड़ रहा था। बोफोर्स का केस था, कॉर्पोरेट था, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकदमे थे, केसेस थे, जो भ्रष्टाचार के मामले थे। तो इसीलिए पार्टी ने मुझको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद मैं जनता से जुड़ा रहा, जनता से मैं बहुत ही आत्मिक रूप से जुड़ चुका हूँ। उनका जिस प्रकार से मान सम्मान दिया है यहाँ की जनता ने, तो इसलिए मेरा मन अब यहीं पे रहने का है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब मैं स्थायी निवासी बन गया हूँ। और मेरा ये उद्देश्य है कि ये रायबरेली को जो इसका असली चेहरा है वो मिलना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि नोएडा में जैसा विकास हुआ वैसा ही विकास हम रायबरेली के लिए करेंगे, ये हमने प्रण किया।